यूरोपीय मुल्क इटली पूरी तरह से चीन से फैले कोरोना वायरस की जद में आ चुका है। इटली में हालात की संगीनी को देखते हुए हुकूमत ने पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया है। इटली में वायरस से हलाकतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। चीन से फैला कोरोना वायरस दुनिया भर को बड़ी तेजी से अपनी लपेट में लेता जा रहा है। पूरी दुनिया जानलेवा वायरस से खौफजदा है। खासकर यूरोपीय मुल्क इटली में ये मोहलिक वायरस कहर बर्पा कर रहा है। इटली में हलाकतों की तादाद 463 हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 9000 से तजावुज कर गई है। इस वायरस के तेजी से फैलाव और तबाही को देखते हुए इटली की हुकूमत ने पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया है। इटली के वजीर आजम गोसिपे कोंते ने लोगों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत दी है। उन्होंने अवामी कौमी इज्तिमात पर पाबंदी और खेलों के तमाम मुकाबले मनसूख करने का भी ऐलान किया। फैशन के लिए दुनिया भर में मशहूर इटली का शहर मिलान कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर है, जहां म्यूजियम और थिएटर्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि रेस्तोरानों में वक्त की पाबंदी आयद है। मिलान में अब तक कोरोना वायरस से 333 अमवात हो चुकी है। इटली चीन के बाद कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां सबसे ज्यादा अमवात हुई है। नॉर्वे ने इटली के लिए तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं, जबकि माल्टा ने भी अपने शहरियों को इटली का सफर करने से रोक दिया है। ऑस्ट्रिया की हुकूमत ने इटली में मौजूद अपने तमाम शहरियों से कहा है कि वो फौरी तौर पर वतन वापस पहुंच जाएं। दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों के 1,13,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और 93% अमवात चीन, इटली, जनूबी कोरिया और ईरान में हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लगभग 4000 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें बेशतर हलाकतें चीन में हुई। ताहम अब चीन ने वायरस पर बहुत हद तक काबू पा लिया है। चीन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के सिर्फ 19 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वायरस से चीन में मजीद 17 अफराद हलाक हुए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 10 मार्च को वुहान का दौरा किया। ख्याल रहे कि वुहान ही वायरस का मरकज रहा है। यह वायरस सबसे पहले इसी शहर में सामने आया था और सबसे ज्यादा अफराद भी इसी शहर में इस वायरस का शिकार बने हैं। शी जिनपिंग के इस दौरे को चीन में इस वायरस के हवाले से सूरत हाल बेहतर होने के तनाजुर में देखा जा रहा है। वुहान शहर समेत पूरा हुबे सूबा जनवरी से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है और कहा जा रहा है कि इन सख्त इक़दामात की वजह से इस वायरस के फैलाव के खिलाफ चीन को खासी कामयाबी मिली है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 600 अफराद के मुतासिर होने और 26 अफराद की हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। हुकाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो हवाई और बहरी सफर समेत अवामी इज्तिमात में शिरकत से गुरेज करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जुकाम का शिकार थे। ताहम व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप का कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं लिया गया है और न ही उनमें ऐसी कोई अलामत पाई गई है। व्हाइट हाउस का एक बयान में कहना है कि सदर ट्रंप की सेहत ठीक है और डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक खबरदार किया है कि ये एक आलमगीर वबा बनने के करीब है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस में अमवात की शरह फ्लू से कहीं ज्यादा है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस अधानोम ने दुनिया भर में लोगों को मुतनब्बे किया है कि कोई भी कोरोना वायरस से बचने के काबिल नहीं है। इसकी वजह से होने वाली संगीन बीमारियां भी मौसमी फ्लू से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से दुनिया भर में 3.4% हलाकतें हुई, जबकि फ्लू के मुतासिरीन में हलाकतों की शरह महज 1% है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से मजीद 54 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 291 हो गई है, जबकि वायरस मुतासरीन की तादाद भी बढ़कर 8042 हो गई है। मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया के दिगर मुस्लिम ममालिक में भी कोरोना वायरस के मुतादिद केसेस पाए गए हैं। वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ सतह पर एहतियाती तदबीरें भी की जा रही हैं। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत कुछ मुल्कों में कोरोना की रोकथाम के सिलसिले में मुस्बत नताइज भी सामने आए हैं। वैसे तो अब तक मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक में कोरोना वायरस के 8600 कन्फर्म केसेस सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ ईरान में कन्फर्म केसों की तादाद 8042 है। इन अदाद-ओ-शुमार से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान में हालात कितने अबतर हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक आज भी कोरोना वायरस की वजह से 54 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद ईरान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 291 हो गई है, जबकि वायरस से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 8042 हो गई है।
متاسفانه ظرف 24 ساعت گذشته از هموطنان عزیزی که مبتلا به بیماری کووید 19 بودن و در مراکز و بیمارستان‌های معین ما بستری بودن با ابراز تأسف 54 نفر جان خودشون رو از دست دادن و لذا مجموع جانباختگان ईरान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई तदबीरें की जा रही हैं, लेकिन हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। कई आला ओहदेदार भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 2000 से ज्यादा मुतासरीन कोरोना वायरस से सेहतियाब भी हुए हैं। ईरानी वजारत सेहत की जानिब से मुल्क भर में बड़ा तिब्बी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत छोटे बड़े इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनाई ने ईरानी फोर्सेस को भी मुहलिक वायरस से निपटने के लिए वजारत सेहत से ताउन का हुक्म दिया है। ईरान में अप्रैल तक तमाम स्कूलों को पहले से ही बंद कर दिया गया है। ईरान के पड़ोसी मुल्क इराक में भी कोरोना वायरस की वजह से खौफ व दहशत फैली हुई है। अब तक वहाँ 7 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 67 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। इराक के कारगुजार वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी ने वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए आला हुकाम के साथ मीटिंग करके जरूरी हिदायतें दी हैं। इस बीच बगदाद में इराक के अवाम ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क वगैरह की फराहमी के लिए मुजाहरा भी किया। कोरोना वायरस के बचाव के लिए सऊदी अरब ने खुसूसी मुहिम चला रखी है और अब वहाँ मरीजों की हालत में बेहतरी आने की खबर है। कोरोना के खतरे के पेश नजर सऊदी हुकाम ने अपने इन तमाम शहरियों को जो मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में मौजूद हैं, इन्हें 3 दिन के अंदर वतन वापस आने का हुक्म भी दिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो सऊदी शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात या बहरीन में मौजूद हैं, वो 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब वापस पहुंच जाएं। बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के मजीद 5 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। इस तरह वहाँ सेहतियाब होने वालों की तादाद 17 हो गई है, जबकि वायरस मुतासरीन की कुल तादाद 74 है। दुनिया के दीगर मुस्लिम मुल्कों में भी कोरोना की दहशत है। बहरीन, कुवैत, लिबनान, शाम और फलस्तीन तक कोरोना वायरस का खौफ है। इंडोनेशिया और मलेशिया समेत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में आज कोरोना के मजीद 2 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 18 हो गई है, जबकि एक शख्स सेहतियाब हो चुका है। पाकिस्तानी महकमे सेहत ने एयरपोर्ट पर हेल्थ डेस्क कायम करने के साथ साथ अस्पतालों में खुसूसी इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ग्लोब मास्टर C-17 तैयारा ईरान से 58 हिंदुस्तानियों को लेकर वतन वापस आ गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर तैयारा उतरा। फिजाइया के डॉक्टरों की टीम भी उनके हमरा थी। ईरान में अब भी कई हिंदुस्तानी फंसे हैं। वजारत खारजा ने ईरान में फंसे तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को वतन वापस लाने का अज़्म जाहिर किया। इनको लेकर आया जा रहा, अब इन लोग मिशन और एक तरह से फिर भारत ने उधर मुल्क में कोरोना वायरस के असरात का दायरा वसी होता जा रहा है। केरल, कर्नाटक और अब महाराष्ट्र में पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों की तादाद 50 हो गई है। केरल में 6 जबकि कर्नाटक में 4 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नजर केरल में स्कूल, मदरसे, आंगनबाड़ी स्कूल, कॉलेज और दिगर पेशा वाराना तालीमी मराकज को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की गई हैं। वजारत सेहत ने तमाम एयरपोर्ट और अवामी मकामात पर खुसूसी इंतजाम भी किए हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की मईशत को मुतज़लज़ल कर दिया है। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर तबादले ख्याल करने के लिए आसियान मुल्कों ने वियतनाम इजलास के दौरान तबादले ख्याल किया, जबकि यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने कोरोना वायरस और उसके असरात की रोकथाम की जरूरत पर जोर देते हुए खुसूसी इक़दाम किए। कोरोना वायरस के फैलाव ने दुनिया की मईशत को भी मुतासिर किया है और ये वायरस आलमी मईशत के लिए एक चैलेंज के तौर पर सामने आया है। इन्हीं माशी चैलेंजों के पेश नज़र वियतनाम में 10 जुनूब मशरिकी मुल्कों के वज़राए खजाना सर जोड़कर बैठे और इस मामले में बैनुल अक़वामी ताउन पर तबादले ख्याल किया। जुनूब मशरिकी ममालिक की तंजीम आसियान के वज़रा ने इलाकाई जामे इक़्तिसादी शराकत दारी यानी RCEP तजारती डील के ताल्लुक से भी बातचीत की है। समझा जाता है कि ये डील इस साल के आखिर में हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगी।
दूसरी जानिब कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हांगकांग में कई इक़दामात किए गए हैं। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम के मुताबिक वायरस के पेश नज़र मजीद सख्त पाबंदी नाफिज की गई है। So for the time being, because of the uncertainty in the global situation, there are no plans yet to loosen any of the measures that we have put in place. But this situation has to be reviewed almost on a daily basis. So I can update you on whenever changes are made. But for the time being, we are imposing more restrictions in light of the global epidemic situation. जापान ने भी कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। अब तो जापान की काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे को इमरजेंसी के निफाज के लिए फैसला लेने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। इस ताल्लुक से एक बिल को जापानी काबीना ने मंजूरी दी। 危機管理の観点からは常に最悪の事態を想定をし、あらかじめ備えることが重要であり、最悪の事態も想定しながら国民生活の影響を最小とするために緊急事態宣言などもう一段の法的枠組みの整備が必要であると判断をし、立法措置を進めていくことにしています。 यूरोपीय यूनियन के सभी 27 ममालिक में कोरोना वायरस के मुतअद्दिद केसेस पाए गए हैं। लिहाजा यूरोपीय यूनियन के हुक्काम ने तमाम मेंबर मुल्कों के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की समत में अहम इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। यूरोपीय कमीशन फूड और सेफ्टी कमिश्नर का कहना है कि वायरस के असरात को कम करना और उसको रोकना EU की अव्वलीन तरजीह है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि कोरोना वायरस का माशी असर मुल्क के लिए 2008 के माशी बहरान से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मॉरिसन ने सिडनी में इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई आवाम से कहा कि इस मुहलिक वायरस से निमटने के लिए शाना बशाना चलें। कोरोना वायरस के पेश नज़र मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों से खिताब में कहा कि वो अपनी दुआओं के जरिए कोरोना वायरस के मुतासरा लोगों के करीब हैं। 83 साला पोप फ्रांसिस ने अपना पैगाम वेटिकन सिटी की लाइब्रेरी में रिकॉर्ड कराया, जिसे सेंट पीटर्स स्क्वायर पर स्क्रीन पर बराह रास्त नश्र किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। अफगान तालिबान ने 5000 कैदियों की फहरिस्त अमेरिका को सौंप दी है। तालिबान ने शर्त रखी है कि अफगान तालिबान कैदियों को वीरान इलाके में हवाले किया जाए। वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज का इनखला भी शुरू हो गया है। देखिए एक रिपोर्ट। अफगान तालिबान ने कहा है कि उसने अमेरिका को 5000 कैदियों की फहरिस्त दे दी है और ये शर्त रखी है कि कैदियों को वीरान इलाके में उनके हवाले किया जाए। दोहा में अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने एक बयान में कहा है कि रिहाई के लिए दिए गए नामों को तालिबान का वफद जेल में चेक करेगा। 29 फरवरी को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय पाए तारीखी अमन मुआहिदे के तहत कैदियों की रिहाई के मैकेनिज्म पर इत्तेफाक हुआ था। अफगान सदर अशरफ गनी ने भी तालिबान कैदियों की रिहाई का ऐलान किया है। तालिबान ने भी कहा है कि वो भी अमन मुआहिदे पर अमल दरामद करते हुए उन 1000 कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं जो उनकी हिरासत में हैं, जिनमें अक्सरियत अफगान फौजियों की है। वहीं दूसरी जानिब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला शुरू हो गया है। अमरीकी फौज ने इस बात की तस्दीक की है कि अमन मुआहिदे के तहत अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से निकलने के अमल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के तर्जुमान कर्नल सोनी लैगेट ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस का इनखला अमरीका तालिबान अमन मुआहिदे के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मुआहिदे की रूह से 135 रोज में अमरीकी फौजियों की तादाद कम करके 8600 करने पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका मुआहिदे के मुताबिक आइंदा 4.5 माह के दौरान अफगानिस्तान में फौजियों की तादाद 13,000 से कम करके 8,600 तक ले आएगा। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी फौज अफगानिस्तान में अपने अहदाफ का हुसूल जारी रखेगी, जबकि अलकायदा, दाइश और उनके हामियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कर्नल सोनी लैगेट ने यह भी कहा है कि हम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद और मुआविनत जारी रखेंगे।
वाज़ेह रहे कि अमन मुआहिदे के तहत अमेरिका को आइंदा 14 महीनों के दौरान अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अफगानिस्तान में अशरफ गनी और उनके सियासी हरीफ अब्दुल्ला अब्दुल्ला के दरमियान इख्तिदार के लिए जारी कशीदगी की वजह से पैदा हुए ताज़ा सियासी बहरान से अमेरिका फिक्रमंद है। अमेरिका का कहना है कि वो एक मुत्तहिद और खुद मुख्तार अफगानिस्तान की हिमायत करता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत के क़याम की मुखालिफत भी की है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि उनका मुल्क एक मुत्तहिद और खुद मुख्तार अफगानिस्तान की हिमायत करता है और मुल्क में मुतवाज़ी हुकूमत के क़याम के लिए किसी भी कोशिश की मुखालफत करता है। माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत कायम करने की कोशिशों और अफगानिस्तान के सियासी इख्तलाफात को ताकत से हल करने का मुखालिफ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का यह बयान 9 मार्च को काबुल में सदर अशरफ गनी और उनके सियासी हरीफ अब्दुल्ला अब्दुल्ला की जानिब से अलग अलग तकरीबात के दौरान सदारत का हलफ उठाने के बाद सामने आया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में शदीद सियासी बहरान पैदा हो गया है। माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में अफगानिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत कायम करने के किसी भी इक़दाम की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि अमेरिका दोनों फरीक़ैन के दरमियान समझौते के लिए काम कर रहा है और तमाम फरीक़ैन को इस मकसद की तरफ ले जाने में साबित कदम रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक मुत्तहिद और खुद मुख्तार अफगानिस्तान की भरपूर हिमायत करता है और अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने हलफ बर्दारी के मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से दिए गए बयान का खैर मकदम भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत के लिए बातचीत और तबादले ख्याल आइंदा 2 हफ्तों के दौरान जारी रहेगा। अमेरिका ने अशरफ गनी की हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर हुए धमाकों को अमेरिका ने दहशतगर्द हमला करार देते हुए इसकी मजम्मत की। ख्याल रहे कि पीर को काबुल के सदारती महल में अशरफ गनी ने दूसरी मुद्दत के लिए सदारत के ओहदे का हलफ उठाया, जिसमें नेटो कमांडर और अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहमत जुल्म खलीलजाद और दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब इसी मौके पर स्पेडर पैलेस में साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भी आजाद हैसियत से सदारत का हलफ उठाया। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता साल सितंबर में हुए अफगान सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान करते हुए मौजूदा सदर अशरफ गनी को कामयाब करार दिया था। ताहम अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इंतखाबात में फ्रॉड और धांधली का इल्जाम लगाते हुए नताइज तस्लीम करने से इनकार किया था और साथ ही उन्होंने एक मुतवाज़ी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर सऊदी अरब में सीनियर शहजादों की गिरफ्तारी बहस का मौजू बन गई है। मुख्तलिफ हलकों में ये चहमगोइयां हो रही हैं कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर आखिर इन शहजादों को क्यों हटाया गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने बगावत की सुगबुगाहट को महसूस करते हुए ये कदम उठाया था। एक रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें उर्फ़े आम में MBS कहा जाता है, इनके लिए तनाज़ात कोई नई चीज नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान का तनाज़ों से रिश्ता चोली दामन का रहा है। सन 2015 में जब से इनकी ताबनाक तरक्की की शुरुआत हुई, तब से इन्होंने सियासी निज़ाम में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए बेरहमाना अज़ाइम का मुजाहरा किया है और इसके लिए इन्होंने अपने हर तरह के मुखालिफिन और नक्कादों को खामोश करवाया है। इस मर्तबा MBS के अज़ाइम का शिकार सऊदी शाही खानदान के अराकीन हुए हैं, जिनमें इनके एक चचा और साबिक वज़ीर दाखिला शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज और एक कज़न शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ शामिल हैं, जो कि साबिक वली अहद और वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे गद्दारी के मुतालिक तफ्तीश हो रही है, हालांकि इन पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है। सन 2017 में शाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी तख्त संभालने के लिए रास्ता साफ करने की गरज से मोहम्मद बिन नाइफ को इनके ओहदे से बेतौकीर अंदाज में बेदखल कर दिया था। दूसरी जानिब शहजादा अहमद गुज़िश्ता साल अपने मुल्क वापस आने से कबल तक लंदन में अपना वक्त गुजारने और पैसे खर्च करने को फौकियत दे रहे थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान एक बार फिर अपने हरीफों के खिलाफ क्यों सरगर्म हैं, और वो भी ऐसे में जब वो पहले से ही कमजोर हैं और इक़्तिदार पर इनकी गिरफ्त को चैलेंज करने की अहलियत नहीं रखते।
इसका हकीकी जवाब तो सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब जैसे मुल्क में सरकारी जराए से मुकम्मल सच्चाई तक रिसाई हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन एक बात तय है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ये बात पता है कि उनके इस अमल के लिए उन्हें न तो बैनुल अक़वामी सतह पर और न ही मुल्की सतह पर कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। सन 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी और तनकीद से निकल आने के बाद MBS के लिए खौफ की कोई बात बाकी नहीं रही। खाशोगी केस में अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी MBS की इंतहाई हद तक पुष्टपनाही की। फिर ऐसा कौन सा अंदेशा था जिसने मोहम्मद बिन सलमान को एक मर्तबा फिर सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। सऊदी शाही खानदान में इक़्तिदार के खेल पर हमेशा चेमगोइयां चलती रहती हैं और अफवाहें गर्म थीं कि शाह सलमान वफात के करीब हैं या मोहम्मद बिन सलमान ने तख्ता पलटने की साजिश को महसूस कर लिया और फौरन अमल करते हुए इसे नाकाम बना दिया। लेकिन मुबस्सिरीन के मुताबिक इन दावों में कोई सदाकत नहीं, क्योंकि इनमें सबसे वाज़ेह जवाब नजरअंदाज होना नजर आता है। यानी कि ये शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बाकी शाही खानदान के लिए ये पैगाम है कि अपनी हद में रहें। ये नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए किया गया इक़दाम था, जिसका मकसद वफादारी हासिल करना और सबको ये बावर करवाना था कि बिलाशुबह मोहम्मद बिन सलमान ही सऊदी अरब के बॉस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो तुर्की के साथ पनाहगज़ीनों के मुआहदों पर बदस्तूर कायम है। ब्रसेल्स में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लाइन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन इस मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वहीं तुर्की का कहना है कि डील को वक्त के तकाज़ों के साथ मज़ीद मरबूत करने की ज़रूरत है। एक ऐसे वक्त पर जब तुर्की और यूनान की सरहद पर पनाहगज़ीनों का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की क़यादत से मुलाकात की। तुर्क सदर से मुलाकात के बाद यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला फॉन डेर लाइन और यूरोपीय काउंसिल के सदर शार्ल मिशेल ने कहा है कि सन 2016 में पनाहगज़ीनों से मुतअल्लिक़ यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, यूनियन उसके तई अब भी पुरअज़्म है। यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला फॉन डेर लाइन का कहना है कि तुर्की और यूरोपीय यूनियन इस मुआहिदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत में फॉन डेर लाइन ने कहा है कि मुहाजिरीन और यूनान दोनों को मदद की जरूरत है, लेकिन तुर्की को भी हिमायत की जरूरत है। इसी तरह से मुआहिदे की राह तलाश की जा सकती है। उन्होंने इसकी मजीद वजाहत करते हुए कहा कि तुर्क सदर के साथ 9 मार्च की मीटिंग बुनियादी तौर पर यह वाज़ेह करने के बारे में थी कि इस सिलसिले में दोनों फरीक माजी को किस तरह से देखते हैं और हम तुर्की के बयान का किस जाविये से जायजा लेते हैं, ताकि इस बारे में मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सकें कि कहाँ किन चीज़ों की कमी है। तुर्की और यूनान की सरहद पर पनाहगज़ीनों और यूनानी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़पों के बारे में इन्होंने कहा कि ताकत का बेजा इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं है और हुक्काम को चाहिए कि वो कोई भी कार्रवाई तनासुब के एतबार से करें। यूरोपीय सरहदों के एहतराम के साथ साथ बुनियादी हुकूक का एहतराम भी लाजिम है। यूरोपीय काउंसिल के सदर शार्ल मिशेल ने भी तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुआहिदे की पासदारी पर जोर दिया। ख्याल रहे कि तुर्की की हुकूमत इस मुआहिदे से दस्तबरदार होने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फरवरी के अवाखिर में ऐलान किया था कि अब इनकी हुकूमत यूरोप की तरफ जाने वाले पनाहगज़ीनों को नहीं रोकेगी। ये ऐलान सन 2016 के उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है जिसमें तुर्की ने यूरोप की जानिब बिला ज़ाब्ता हिजरत पर काबू पाने का वादा किया था। तुर्की के इस ऐलान के बाद बड़ी तादाद में मुहाजिरीन यूरोप में दाखिल होने के लिए तुर्की और यूनान की सरहद पर जमा हो गए, जिसकी वजह से यूनानी सिक्योरिटी फोर्सेज और पनाहगज़ीनों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई हैं। वाज़ेह है कि सन 2015 में पनाहगज़ीनों का शदीद बहरान पैदा होने के बाद यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान 2016 में एक मुआहिदा तय पाया था, जिसकी रूह से तुर्की ने अपनी सरहद से पनाहगज़ीनों की यूरोप में बेज़ाब्ता दाखिले पर काबू पाने का वादा किया था। इस मुआहिदे में ये बात भी शामिल थी कि अगर कोई पनाहगज़ीन तुर्की के रास्ते से तयशुदा उसूलों के बरखिलाफ यूनान में दाखिल हुआ तो उसे तुर्की वापस ले लेगा।
इसके बदले में यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को 6 अरब यूरो बतौर इमदाद देने का वादा किया था ताकि वो पनाहगज़ीनों की बढ़ती तादाद से निपट सके। एक तखमीने के मुताबिक इस वक्त तुर्की में 35 लाख से भी ज्यादा पनाहगज़ीन मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में फिलहाल इसी के साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।